We are going to read chapter 2, English, The Land of the Little People. Gulliver is an Irish surgeon and sailor. During one of his voyages, there is a great storm, and the ship on which he is sailing sinks. He manages to swim to land. लैम्यूल गुलिवर जो था वो आयरिश सर्जन और सेलर था। एक बार वो जब अपनी यात्रा पे निकला तो बहुत तेज की आंधी आई एंड उसका जो शिप था वो डूब गया, पर वह किसी तरह से स्विम करके लैंड पे पहुंचा। गुलिवर वॉज टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास नियर द शोर। गुलिवर जो था वो बहुत थका हुआ था और वह वहीं जो सामने जो मुलायम घास था वो वहां पे समुद्र के किनारे वह लेट गया। He slept soundly for many hours. वो बहुत देर तक, बहुत कुछ घंटों तक वह सोया रहा। When he woke up, it was daylight. जब वह उठा तो सुबह हो चुकी थी। Daylight means रोशनी थी। He tried to get up, but could not. वह उठने की कोशिश कर रहा था पर वह उठ नहीं पा रहा था। His legs and arms and hair were tied to the ground and he could not move his body or turn his head. He was afraid. उसके जो पैर थे, हाथ थे और बाल थे उन सबको बांध दिया गया था जमीन से और वो उसके कारण वो उठ नहीं पा रहा था। उसके शरीर जो वो घूम नहीं रहे थे, उसके जो गर्दन थे वो भी नहीं हिल रहे थे। वो बहुत डर गया। Then a strange thing happened. तभी अचानक से कुछ अजीब सी चीजें हुई। Gulliver felt something moving first along his left leg and then on his chest. गुलिवर को लगा कि कुछ चीजें मूव कर रहा, चल रहा है। पहले उसके बाएं पैर की तरफ और देन उसके चेस्ट के ऊपर। लुकिंग डाउन, वो नीचे देखा। He saw a little man not more than 6 inches tall with a bow and arrows in his hand. वो देखा कि एक छोटा सा आदमी वो जो कि 6 इंच लंबा होगा, उसके हाथ में बो एंड एरो, तीर धनुष है। About 50 other little men followed him, all carrying bows and arrows. कुछ 50 लोग उसके पीछे थे and all are carrying bows and arrows. सबके हाथ में तीर धनुष था। Gulliver was astounded. वो बहुत चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। He shouted loudly and pulled his arm up from the ground, breaking the cords which tied them down. उसको बहुत आश्चर्य हुआ, वो बहुत जोर से चिल्लाया एंड अपने हाथों को खींचा, अप ऊपर की तरफ खींचा, फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से। ब्रेकिंग द कॉर्ड, जिस रस्सी से वो बंधा था उस रस्सी को तोड़ दिया। ब्रेकिंग द कॉर्ड विच टायर्ड देम डाउन, जिससे वो बंधा हुआ था उस धागे को तोड़ता हुआ। देन ही ट्राइड टू गेट अप, वो कोशिश करने लगा उठने का। रिपिंग द कॉर्ड्स दैट हैज हेल्ड डाउन हिज लेग्स एंड हेयर, वो जिससे वो बंधा हुआ था उससे वो उठने की कोशिश किया, उससे के कारण वो जो रिपिंग डाउन द कॉर्ड्स, जो धागे थे वो टूट गए, जो जिससे उसके पैर और बाल बंधे हुए थे। दिस फ्राइटेंड द लिटिल मैन एंड दे रैन अवे, जिसके कारण वो जो छोटे लोग थे वो डर गए एंड वो भाग गए। बट दे सून रिटर्न एंड स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट गुलिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस, पर वो फिर अचानक तुरंत लौटे और दूर से वो गुलिवर के ऊपर तीर छोड़ने लगे। द एरो pricked गुलिवर लाइक needles, जब वो एरोस था गुलिवर के ऊपर चुभा जैसे कि वो कोई सुई है। गुलिवर एक्टेड वाइजली, गुलिवर जो है समझदारी से काम लिया।
He did not try to catch any of the little man. वह कोई भी छोटे आदमी को पकड़ने की कोशिश नहीं किया. Instead, इसके बदले में he made a sign to them and they stopped shooting arrows at him. इसके बदले में उसने उनको एक इशारा किया और जिसके कारण वो उसके ऊपर तीर मारना बंद कर दिया. Then he brought the fingers of his right hand to his mouth to show that he wanted food. तब वो उसके बाद वो अपने हाथों को हाथ के राइट हैंड के फिंगर्स को अपने मुंह के पास ले गया और जिससे उनको दिखा सके कि उसकी भूख लगी है. The little man understood and soon brought several baskets of food and 2 barrels of wine. वो लोग समझ गए और उन्होंने जल्दी ही उसके लिए बहुत सारे कई बास्केट्स बहुत सारे खाने का सामान लेकर आए and 2 barrels and two barrels of wine लेकर आए. The food consisted of जो खाना था उसके अंदर legs of मटन के legs थे and loaves of bread और ब्रेड के पीसेस थे. The men put their longest ladder against Gulliver's sides and carried the basket of food to his mouth. जो लोग थे उन्होंने उनके पास जो लैडर था मतलब सीढ़ी था लॉन्गेस्ट लैडर उसको गुलिवर के साइड में लगाया एंड वो जो बास्केट था फूड के उनका उसको उसके मुंह तक लेकर गए. गुलिवर chewed and swallowed 2 or 3 legs mutton and 3 of the tiny loaves at a time. गुलिवर ने चबाया और निकल गया 2-3 जो मटन के लेग्स थे उसको और 2-3 टाइनी जो ब्रेड के लूव्स थे उसको वो खा लिया एक ही बार में. After he had emptied the baskets, जब वो बास्केट को खाली कर लिया खा के, the little man rolled the barrels of wine over his chin and opened the tops. तो जो छोटे लोग थे वो उन्होंने जो बैरल था वाइन का बैरल था उसके मुंह के पास लेकर गया चिन के पास चिन मतलब ठुड्डी के पास एंड ओपन द टॉप और उसका ढक्कन खोल दिया. He emptied each barrel in one gulp. वो जो है गुलिवर जो था वो एक ही बार में पूरा बैरल खत्म कर दिया and wanted more और उसको और चाहिए था. But they had no more to give. पर उनके पास और नहीं था. Gulliver felt better now. गुलिवर को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा. The king and queen of these little people lived in the capital, about half a mile from where Gulliver was. The king ordered his men to bring the man mount to him. जो उसके राजा और रानी थे वो उन जो लोगों के जो छोटे लोग थे वो उनका जो शहर का कैपिटल था वहां रहते थे जो कि वहां जहां पे गुलिवर था वहां से वो हाफ अ माइल दूर था होगा. किंग ने क्या किया ऑर्डर किया लोगों को कि ब्रिंग द मैन माउंट जो पहाड़ की तरह आदमी है उसको मेरे पास लेके आओ. It was not an easy thing to do. वो बहुत आसान काम नहीं था. But the little men were very clever. But वो जो छोटे लोग थे बहुत चालाक थे. They made a long carriage which was 3-inch high and had 22 wheels. उन्होंने क्या किया एक गाड़ी बनाई जो कि 3 इंच ऊंचा हो और उसके नीचे उन्होंने 22 व्हील्स लगाया चक्का लगाया. 900 of the strongest men among them rolled Gulliver onto it and fastened him safely. जो 900 लोग थे छोटे लोग थे जो उनमें जो मजबूत लोग थे उन्होंने क्या किया गुलिवर को रोल करके उस गाड़ी पे चढ़ाया और फास्टन मीन्स उनको उसमें बांधा सेफली मतलब अच्छी तरह से सेफली उनको उसमें बांध दिया. 1500 of the king's finest horse
pulled the carriage along the road. 50 घोड़े जो होंगे, अच्छे घोड़े, वो उस कैरेज को, जो गाड़ी को खींचकर लेकर गया along the road. The next day, Gulliver was brought to the capital. दूसरे दिन गुलिवर को उनके जो शहर में लेकर आया गया. They untied the hands and legs and allowed him to stand up because now they knew that he did not intended to harm them. जब उसको नेक्स्ट डे जब कैपिटल में लेकर आया गया, वहां पे उसका हाथ और पैर को खोल दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि they knew, उनको पता था कि that उसका कोई इरादा नहीं है उन लोगों को हार्म पहुंचाने का. But they chained his left foot to the carriage with 90 tiny chains to prevent him from escaping. पर उसके हाथ पैर तो खोल दिया, पर उसका जो लेफ्ट फुट था, बायां पैर, उसको जो गाड़ी था, कैरेज था, उससे बांध दिया. जो बांधा, किससे बांधा? उसमें 90 टाइनी चेन्स थे, छोटे छोटे चेन्स थे, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम, उसको भागने से रोकने के लिए. The king, the queen, and the thousands of little men, women, and children came to see the man mount. जो राजा थे, रानी थे, और हजारों लोग, आदमी, औरतें, बच्चे आए उसको मैन माउंट, जो पहाड़ की तरफ आदमी था, उसको देखने के लिए. Most of these people were friendly to Gulliver. वो बहुत, जो उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो बहुत फ्रेंडली थे गुलिवर से. But some of them were hostile and started shooting arrows at him. पर कुछ लोग थे उसमें जो उसके शत्रु थे, उसको वो पसंद नहीं करते थे, और वो क्या किए, वो started shooting arrows, उसके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर दी. Gulliver stressed out, वो अपने आप को फैलाया. Gulliver stretched out his hands, अपने हाथ को फैलाया, and caught 6 of the men, और वो अपने हाथों में 6 लोगों को पकड़ लिया. He put 5 of them into his pocket, उसने उसमें 5 लोगों को अपने पॉकेट में रखा, and pretended to eat the 6th one. and वो क्या किया, pretend किया. pretend means वो नाटक किया छठा जो आदमी था उसको खाने की. The men started crying, जो आदमी था वो रोना शुरू कर दिया, and Gulliver let them go, और जब वो रोना शुरू किया तो गुलिवर ने उसको जाने दिया. Gulliver lived happily on this island for many months. गुलिवर जो था उस आइलैंड पे बहुत महीनों तक शांति से रहा, अच्छे से रहा, खुश रहा. The king appointed 300 cooks to prepare his food and 300 tailors to make a new suit for him. जो राजा थे वहां के, उसने 300 लोगों को, कुक को, खाना बनाने वाला आदमी जो है, कुक को अपॉइंट किया उसके लिए, खाना बनाने के लिए. एंड 100 टेलर्स, जो दर्जी थे, 100 टेलर्स को अपॉइंट किया टू मेक अ न्यू सूट, उसके लिए नए कपड़े बनाने के लिए. 6 of the wisest man taught him the language of the island, और जो 6 वहां के जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग उसको वहां का लैंग्वेज, जो भाषा था, वो सिखाया. From them he learned that the little country was called Lilliput. उससे उसको पता चला कि ये जो छोटा सा कंट्री है लिटिल, उसको लिलीपुट बोला जाता है. This story is adapted from Gulliver's Travels by Jonathan Swift.